नमस्कार। उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हाल ही में कांग्रेस की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उठाए गए सवालों पर जवाब देते हुए बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि विपक्ष विशेषकर कांग्रेस के आरोप पूरी तरीके से बेबुनियाद हैं और उनमें कोई दम नहीं है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में विपक्ष को अपनी बात कहने की स्वतंत्रता है, लेकिन बिना तथ्य ऐसे आरोप लगाना उनका स्वभाव बन गया है। जोशी ने कहा कि सरकार ने हमेशा आकस्मिक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है और हजारों एकड़ सरकारी भूमि जो अवैध कब्जे में थी उसे मुक्त कराने का काम किया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि सरकार की ओर से किसी को कोई भी राजनीतिक लाभ नहीं दिया गया और न ही सरकार किसी दबाव में काम करती है। पतंजलि के उत्पादों के सैंपल फेल होने के मामले पर मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि सरकार की सख्ती और सक्रियता के चलते ही जगह जगह सैंपलिंग कराई जा रही है, जिससे गुणवत्ता की जांच संभव हो पाई है। नहीं, देखिए, विपक्ष के जो आरोप हैं, विशेषकर कांग्रेस के मित्रों के, वो सब बेबुनियाद आरोप है। किसी भी आरोप में कोई दम नहीं है और इस तरीके के आरोप लगाना उनका काम है। लोकतंत्र है, उनको आज़ादी है, स्वतंत्र हैं, वो अपनी बात कहने में वो कहेंगे। लेकिन सरकार ने हर हमेशा ऐसे तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की है। हजारों एकड़ जमीन जो कब्जे में थी, असामाजिक तत्वों के कब्जे में थी, उनको मुक्त कराने का काम सरकार ने किया है और किसी को भी कोई भी राजनीतिक लाभ या सरकार की तरफ से कहीं पर भी नहीं दिया गया, ना सरकार किसी के दबाव में आती है। जहां तक आपने पतंजलि के सैंपल के फेल होने की बात है, जब सरकार सख्त है और सरकार सक्रिय है, सरकार जगह जगह जाकर सैंपलिंग करा रही है। जब सरकार ने सैंपलिंग कराई तब तो पता चला वो खराब है, नहीं तो कहां से आए? उसकी गुणवत्ता पे सवाल तब खड़े हुए जब सरकार ने चेक कराया। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। मनरेगा योजना का नाम और नियम बदलने पर चंपावत जिले में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश फैल गया है। बुधवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस जिला अध्यक्ष चिराग फर्त्याल के नेतृत्व में लोहाघाट के गांधी पार्क में धरना प्रदर्शन करते हुए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष चिराग और कांग्रेस प्रवक्ता शैलेंद्र राय ने कहा कि कांग्रेस सरकार की ओर से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम पर मनरेगा योजना का संचालन किया गया, जिससे देश के करोड़ ग्रामीणों को रोजगार मिल रहा था। पर आज बीजेपी सरकार की ओर से इस साजिश के तहत मनरेगा योजना का नाम और नियम बदले गया है और ग्रामीणों को योजना से जो रोजगार मिल रहा था उसे छीनने की कोशिश सरकार की ओर से की जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार की ओर से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अपमान किया जा रहा है। इसे कांग्रेस किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी। इस प्रकार केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा जो मनरेगा योजना थी, जिससे कि हमारा गांव-गांव, घर-घर का ग्रामीण अपनी आजीविका चलाता था, उसके खिलाफ और हमारे जो राष्ट्रपिता हैं महात्मा गांधी जी का अपमान करने की कोशिश की गई है और ग्रामीणों का, हमारे किसानों का, मजदूरों का अपमान करने की कोशिश की गई है। उसके खिलाफ राहुल जी द्वारा जो आह्वान किया गया है और उसी के परिप्रेक्ष्य में जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा ये धरना प्रदर्शन किया गया है। और जब जब भाजपा की ये सरकार गांधी, किसानों का, बेरोजगार युवाओं का, महिलाओं का अपमान करेगी, तब तब कांग्रेस सड़कों में नजर आएगी और हमेशा भारतीय जनता पार्टी का विरोध करेगी। अगला कदम अनिश्चितकालीन धरना होगा। कांग्रेस पार्टी हमेशा संघर्ष करती आई है और हमेशा संघर्ष करती है। देखिए, जो वर्तमान की सरकार है वो हमारे जितने भी हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, माननीय पूर्व प्रधानमंत्री श्री नेहरू जी का नामों से उन्हें इतनी नफरत हो गई, वो हर चीज़ से उनका नामों को हटाना चाहते हैं। जैसे महात्मा गांधी के पास पूरा विश्व पूछ रहा है, उनके नाम पर जो मनरेगा की योजनाएं चलाई जाती थी, जो हमारे सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए एक बहुत अच्छा साधन था। अपने खाली समय पर वो मनरेगा के नाम से अपने जॉब कार्ड बनाकर अपनी गांव की योजनाओं को बनाते थे। लेकिन आज केंद्र सरकार के द्वारा उसमें हस्तक्षेप किया गया है। इस योजना का नाम तो बदला ही बदला, लेकिन उसके साथ ही उन्होंने उसके नॉर्म्स भी बदले हैं। नॉर्म्स कैसे? पहले जो हमारी केंद्र की सरकार थी उसमें उसकी 90% की भागीदारी होती थी,
लेकिन आज ये सरकार कहती है कि हम 7% की भागीदारी देंगे। और जो मनरेगा के तहत जो गांव में विकास कार्य होते थे उसकी कार्य योजना ग्राम सभाओं के द्वारा रोजगार की गारंटी थी। उसमें लोगों के द्वारा एक काम मांगा जाता था, प्राथमिकता के हिसाब से उन कामों को किया जाता था। लेकिन आज केंद्र सरकार कहती है कि वो काम है आप नहीं, योजना हम देंगे, हम बनाएंगे योजना और उसमें काम करेंगे। बताइए, एक ग्राम सभा की योजनाओं को प्राथमिकता के हिसाब से ग्रामीण जन या ग्राम सभा जानेगी या केंद्र में बैठी हुई सरकार जाने। उत्तराखंड हाईकोर्ट की ओर से बिना नोटिस दिए अतिक्रमण हटाने को लेकर मुख्य सचिव को तलब किया गया, जिसको लेकर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता मथुरा जोशी ने कहा कि ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि हाईकोर्ट के निर्देश का पालन किया जाए और ये सरकार की पहली प्राथमिकता भी है। जहां कहीं भी कार्रवाई की गई है वो उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार ही की गई है। वहीं सरकार की ओर से किसी भी वैध कब्जे और निर्दोष व्यक्ति को परेशान नहीं किया गया है और जो भी अवैध अतिक्रमण है उसको किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। ये सरकार की नीति है। अतिक्रमण के मामले में माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार कार्रवाई हो रही है और किसी भी निर्दोष को नहीं परेशान किया जाएगा। अगर किसी का जेन्युइन कब्जा होगा, वैध कब्जा होगा या वैध कागजात उस पर होंगे तो निश्चित रूप से उसको परेशान नहीं किया जाएगा। हाँ, किसी ने अगर अवैध कब्जा कर रखा होगा तो निश्चित रूप से सरकार कार्रवाई करेगी और ये सरकार की जिम्मेदारी भी बनती है कि माननीय न्यायालय के आदेश का पालन करना ये सरकार की पहली प्राथमिकता है। और जहाँ जहाँ भी कार्रवाई हुई है ये माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश पर हुई है और ये मैं निश्चित रूप से आपके माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूँ कि किसी भी जेन्युइन व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। अगर उनका सही कब्जा होगा, सही उनकी जमीन के कागजात होंगे तो निश्चित रूप से उनको सरकार परेशान नहीं करेगी, उनको संरक्षण देगी। लेकिन अवैध रूप से कब्जे करने वालों को कतई नहीं बख्शा जाएगा। ये सरकार की नीति भी है और माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश भी है। बीजेपी वरिष्ठ नेता और पूर्व दर्जा मंत्री बिट्टू कर्नाटक ने अल्मोड़ा में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि 12 दिसंबर को विधायक की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस को गलत सूचना देकर भ्रम जाल में फंसाने की कोशिश की गई। बिट्टू कर्नाटक ने कहा कि विधायक ने कई मोटर मार्गों की स्वीकृति और निर्माण का पूरा श्रेय लेने की कोशिश की है, जबकि स्वीकृति उन्होंने दी है। कर्नाटक ने बताया कि उनके लंबे संघर्ष के बाद ये स्वीकृति प्राप्त हुई है। निविदा आमंत्रित हुई, कुछ बातें ऐसी हैं कि जितनी सड़कें आज अल्मोड़ा विधानसभा या उसके आसपास भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद यहाँ सड़कों का जो निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ है, रानधारा सड़क हो, हमारी बेलसिवा वाली सड़क हो, हमारी गैस गोदाम की सड़क हो और जो लंबे समय से 2014 में जिसकी घोषणा हुई थी जैती धामदेव में, और हमने उस सड़क को स्वीकृत भी कराया। बार बार जितने बार आंदोलनों के माध्यम से, पत्र व्यवहार के माध्यम से उस सड़क के लिए संघर्ष किया गया, उसका पूरा पुलिंदा मैंने आप लोगों के सम्मुख रखा है। और स्थानीय विधायक जी द्वारा कभी एक बार भी उस सड़क के लिए कोई कार्य नहीं किया गया। उनके द्वारा तो केवल और केवल उस सड़क के काम को रुकवाने का काम किया गया और आज वो अपनी उपलब्धियों में उस सड़क को गिन रहे हैं। और प्रेस के माध्यम से, मेरे चौथे स्तंभ पत्रकार बंधुओं के माध्यम से उसे अपनी उपलब्धि बता रहे हैं। तो मेरा सीधा सीधा कहना है कि उनके द्वारा गलत और भ्रामक प्रचार किया जा रहा है। कभी भी उन्होंने उस सड़क के लिए कोई प्रयास नहीं किया। जसपुर में 3 दिन पहले कांग्रेस विधायक नगरपालिका की सरकारी जमीन पर हो रहे कब्जे को लेकर अपने समर्थकों के साथ भूतपुरी हाईवे पर धरने पर बैठे थे। इस दौरान विधायक फायरिंग को लेकर भी नाराज हुए थे। इसको लेकर बीते रोज जसपुर विधायक आदेश चौहान ने कुमाऊं मंडल विकास निगम में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बीजेपी कार्यकर्ता सन्नी प्रधान पर गंभीर आरोप लगाए थे। वहीं अब बीजेपी के जिला पंचायत सदस्य सन्नी ने अपने कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विधायक पर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि रात को 10 बजे शराब के नशे में धुत होकर विधायक ने काम रुकवाया। वहीं फायरिंग वाली बात पर उन्होंने कहा कि नगरपालिका के लोगों ने भी फायरिंग की आवाज नहीं सुनी। आगे उन्होंने कहा कि विधायक सभी अधिकारियों के साथ मारपीट करते हैं। ये रहा है कि वहाँ पे मौके पर फायरिंग हुई है।
जब राजस्व की टीम वहाँ पहुंची, नगरपालिका टीम वहाँ पहुंची, पुलिस की टीम भी वहाँ पहुंची, तो क्या वहाँ पर पुलिस की टीम जब पहुंच तो वहाँ फायरिंग किसने डरी? वहाँ आदेश चौहान मौके पर पहुंचे, हम तो जा रहे आदेश चौहान के आदमी डरी हो, उसमें 2-3 आदमी जिला बदल भी इनके साथ खड़े हैं, पुराने गैंगस्टर वाले आदमी रहे हैं इनके साथ, उन्होंने कहीं फायर कर दियो अंधेरे में, हमें बदनाम कर रहा हो। चलो ये बोल रहे हैं कि ये लोग अब जमीन का बताओ, उसमें नगर पालिका भी है, उसमें हमने एडीएम महोदय मुकेश मेश्राम जी की एप्लीकेशन डाली थी जो उन्होंने हमारे खारिज कर दी। अब वजह क्या है, कहना मेरा उचित सही नहीं होगा। फिर क्रमानुसार हम जो है डीएम साहब और कमिश्नर के यहाँ पहुँचे, जो वहाँ हमारी सुनवाई बिल्कुल नहीं हुई, एप्लीकेशन खारिज होगी। उसके बाद हम बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में गए, जहाँ स्पष्ट निर्णय होता है। राजस्व की जो परिषद है उसमें जब हमने सारे अपने कागजात दिए, तब राजस्व ने पूरी पत्रावली का अवलोकन करके दोनों पक्षों को सुन के ये भूमि हमारे नाम वर्ग 1 में दर्ज करा। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर जनता की समस्याओं के समाधान के लिए ब्लॉक स्तर पर शिविर लगाए जा रहे हैं। इसकी शुरुआत हरिद्वार से की गई, जहां जिलाधिकारी मयूर दीक्षित, उप जिलाधिकारी समेत करीब 25 विभागों के अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। इस संबंध में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने बताया कि जन जन की सरकार जनता के लिए कार्यक्रम के तहत जिले को 40 न्याय पंचायतों में से ये शिविर आयोजन किए जाएंगे। आज 3 जगहों पर शिविर लगाए गए हैं, जिनमें स्थानीय जनप्रतिनिधियों की भी सहभागिता रही। के निर्देशों के क्रम में आज से पूरे जनपद में जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम शुरुआत की जा रही है। और आज 17 दिसंबर को आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बाजरा ब्लॉक में कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है, जिसमें कि करीबन 25 डिपार्टमेंट यहाँ पर उपस्थित हैं और वो उनके द्वारा जो स्थानीय समस्या है उसको लेकर यहाँ पर विभिन्न स्टॉल्स आदि लगाई गई हैं, टेबल्स लगाई गई हैं, जिसमें कि उनके विभागीय अधिकारी, फील्ड लेवल के कर्मचारी मौजूद हैं, साथ ही स्थानीय जनप्रतिनिधिगण और साथ ही यहाँ की स्थानीय जनता जो न्याय पंचायत द्वारा हमने कैंप आयोजित कर रहे हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है। और ये काफी दिन तक चलेगा कैंप। और जो मौसम अभी कोहरे का है, लेकिन जैसे जैसे दिन और बढ़ेगा हम और भी यहाँ पे अधिकारियों की प्रेजेंस और इसको सुनिश्चित करेंगे कि शाम तक जितनी भी समस्या हमारे को प्राप्त होती है सभी का समय पर निस्तारण किया जाए और मौके पर ही लोगों को लाभ दिया जाए। जैसे किसी की पेंशन रुकी हुई हो, किसी की कोई प्रमाण पत्र बनना हो या और भी कोई कार्य होने, तो सभी लोग यहाँ पर कार्य कर सकते हैं। यहाँ पर इंटरनेट आदि की सुविधा, प्रिंटर आदि की सुविधा मौजूद है, ताकि किसी को कोई फॉर्म आदि भरना हो तो यहाँ पर ही मौके पर ही भरा जा सकता है। अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फिर लौटेंगे कुछ खबरों के साथ। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे खबरों का। इको विकास समिति भ्यंडार में हेमकुंड साहिब, फूलों की घाटी और आसपास के क्षेत्रों से पर्यटकों और तीर्थ यात्रियों की ओर से छोड़े गए प्लास्टिक कचरे के लगभग 6000 कट्टे एकत्रित किए गए हैं। ये कट्टे पुलना पहुंच गए हैं, जहां से इन्हें वाहनों की ओर से रिसाइकलिंग प्लांट में भेजा जाएगा। समिति के पर्यावरण मित्रों ने यात्रा सीजन में विषम परिस्थितियों में पैदल मार्गों से कचरा इकट्ठा कर घांगरिया तक पहुंचाया। समिति अध्यक्ष प्रवीन्द्र सिंह चौहान ने बताया कि एक कार्य पर्यावरण संरक्षण के लिए किया जा रहा है। समिति घोड़ा डंडी खंडी व्यवस्था की निगरानी के साथ प्लास्टिक उन्मूलन में भी योगदान देती है। इस साल हमने यात्रा 2025 के पुलना से लेकर श्री हेमकुंड साहिब, लोकपाल, वैली ऑफ फ्लावर्स, घांगरिया, संपूर्ण वैली में से लगभग 25,000 बोरों में कूड़ा एकत्रित किया। उसमें से हमने लगभग 18-19,000 बोरों को घांगरिया में सेग्रीगेशन किया और कुछ को हमने श्रेडर में डालकर श्रेडिंग की। इसके बाद भी जो बचे हैं लगभग 6,000 से 7,000 बोरे हमने घोड़ों के माध्यम से पुलना तक पहुंचा दिया है। इसके बाद अब इनकी यात्रा शुरू होगी रिसाइकलिंग के लिए। हमने अभी पुलना में लगभग 6,000 से 7,000 के बीच बोरों में कूड़ा को घोड़ों के माध्यम से पहुंचाया है। इस साल हमने पूरा जंगल, घांगरिया, फूलों की घाटी, हेमकुंड मार्ग पूरा साफ कर दिया है और अब इनकी गाड़ियों के माध्यम से इसको आगे रिसाइकलिंग के लिए भेजा जाएगा। पौड़ी के न्याय पंचायत धनाऊ मल्ला में 20 लाख
रुपए की लागत से निर्मित मिनी सचिवालय का विधायक राजकुमार पौरी ने लोकार्पण किया। इस मौके पर उन्होंने ग्राम पंचायत से दूसरी बार निर्वाचित हुए कमल रावत के प्रयासों से ग्राम पंचायत में हुए विकास कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि ग्राम प्रधान की ओर से किए गए कार्य की बानगी धरातल पर दिख रही है। उन्होंने इस मौके पर गांव के विकास कार्यों में हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया। इस दौरान ग्राम प्रधान कमल रावत की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में अति विशिष्ट अतिथि के रूप में खंड विकास अधिकारी दृष्ट आनंद की मौजूदगी रही। बीडीओ ने भी ग्रामीण क्षेत्र में हुए विकास कार्यों के पीछे ग्राम प्रधान की दूरदर्शी सोच और क्षेत्र के विकास को लेकर उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति की भावना की सराहना की है। आज ग्राम सभा धनाव के अंतर्गत काफी लंबे समय से ये कार्यक्रम यहाँ पे तय था कि यहाँ पे उद्घाटन करना है और वास्तव में ये अब तैयार हुआ है मिनी सचिवालय ग्राम सभा धनाव में। तो आज इसका उद्घाटन का कार्यक्रम रखा गया। यहाँ के जो कर्मठ और जुझारू प्रधान कमल रावत जी के द्वारा ये कार्य आज यहाँ पर करवाया गया है। निश्चित रूप से ये बहुत ही बड़ा काम है गाँव के लिए कि मिनी सचिवालय हमारे गाँव के पास, हमारे घर के पास हमको अपने जो भी छोटे मोटे काम होते हैं ग्राम सभा से जुड़े हुए, ब्लॉक स्तर से जुड़े हुए, जिले से जुड़े हुए और यहाँ तक कि देहरादून से भी जुड़े हुए जो काम होते हैं उनको कराने के लिए एक आसान सुविधा हमको गांव में मिल रही है। तो निश्चित रूप से यहाँ पर पंचायत मंत्री भी बैठेगा, यहाँ के विकास हमारे जो ग्राम सभा लेवल के अधिकारी है वो बैठेंगे, हमारे ग्राम प्रधान जी यहाँ पर रहेंगे। तो यहाँ के लोगों को कहीं जाना नहीं पड़ेगा, यहीं सारे जो है डॉक्यूमेंट उनके यहाँ बन जाएंगे जो भी आवश्यकता होती है। निश्चित तौर पर भगवान जी, मैं आपका भी आभार व्यक्त करता हूँ कि जो आप आदर्श ग्राम पंचायत धनाव में पहुँचे। तो मैं आपको अवगत करवा दूँ कि ये विकास खंड का दूरस्थ क्षेत्र और 35 किलोमीटर दूर पे स्थापित है और यहाँ से 2 विकास खंडों की सीमाएं लगती है, कोट ब्लॉक और पौड़ी ब्लॉक का। तो ये अंतिम छोड़ है और यहाँ पे हमने पहले भी प्रयास किया था अपने पुराने वाले कार्यकाल में। तो इसकी न्यू हमने जब रखी थी तो हमारे पास संसाधन इतने नहीं थे इस भवन को बनाने के लिए, और इस भवन के लिए जो ऐतिहासिक काम माननीय विधायक जी, माननीय मंत्री जी और हमारे सूबे के प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने किया है। मैं आभार व्यक्त करता हूं उनका कि उनके बदौलत हम लोगों को यहाँ पे एक आदर्श मिनी सचिवालय के रूप से हमें नियुक्त हुआ है। और इससे जो अब से जो इसका उद्घाटन हुआ है इसमें राजस्व निरीक्षक जो पटवारी लोग हैं वो रहेंगे, पंचायत के जो विकास ग्राम पंचायत विकास अधिकारी वो रहेंगे, ग्राम विकास अधिकारी रहेंगे और निरंतर इसमें विभागों का आना जाना रहेगा और जिससे ऑनलाइन जो आजकल डॉक्यूमेंट रहते हैं वो यहीं से बन के सब लोगों को ग्रामीण क्षेत्रों को मिलेंगे। मेरा नाम दृष्टि आनंद है। मैं यहाँ खंड विकास अधिकारी पौड़ी के पद से कार्यरत हूँ। आज ग्राम पंचायत धनाव में माननीय विधायक जी द्वारा मिनी सचिवालय का उद्घाटन किया गया है। तो मिनी सचिवालय एक अपने आप में एक, जैसा कि उसका नाम बताता है कि हर सुविधा जो ग्राम पंचायत में लोगों की आवश्यकता होती है, किसी भी विभाग से संबंधित हो, चाहे वो राजस्व विभाग से संबंधित हो, पंचायती राज विभाग से संबंधित हो, ग्राम्य विकास, उद्यान, पशुपालन, समस्त सुविधाएं यहाँ से संचालित होंगी और लोगों को दूर नहीं जाना पड़ेगा। यहीं पे इसी सचिवालय परिसर में, ये मिनी सचिवालय परिसर में संबंधित विभाग के कर्मचारी अधिकारी आएंगे और लोगों को उन सभी सुविधाओं से मुहैया कराएंगे जिनकी ग्राम पंचायत में आवश्यकता होती है। तो लोगों को दूर दराज कार्यालयों में ना जाके अपनी ग्राम पंचायत में ही सुविधाएं। धन्यवाद आपके चैनल को, लेकिन मैं सबसे पहले आपसे कहना चाहता हूं कि आप हमेशा हर जगह आप अपने चैनल को लेके हर जगह जो है रहते हैं। मैं सब धन्यवाद करता हूं। मेरा कहने का मतलब ये है कि गगवाड़सी में कोई विकास हुआ तो उसमें खुशी की लहर है, तो उसमें कोई भाजपा नहीं, कोई कांग्रेस नहीं है। हमारी गगवाड़सी पट्टी में विकास हुआ है, कमल रावत जी ने करा है, चाहे किसी ने भी करा है। हम इस उपलब्धि में आए हैं और हमें बहुत खुशी है कि इसी तरह से गगवाड़सी का विकास हो। साथ ही में एक आज क्षेत्रीय जनता जो हमारी गगवाड़सी की है, वह पौड़ी क्षेत्र के समस्त जनता से मेरा एक अनुरोध है और मैं 23 तारीख को हमारी गगवाड़सी समिति जो है कि युवा महोत्सव मनाने जा रही है, इसमें सभी लोग प्रतिभा करें और उसकी शोभा बढ़ाएं। धन्यवाद। अच्छे प्रधान है हमारे, बहुत अच्छा विकास किया उन्होंने और आगे भी उनसे उम्मीद है कि अच्छा काम करवाएंगे। और अच्छा हो, आज बहुत सारे सरकारी आदमी आए थे, उनके द्वारा हमने भी बहुत कुछ सीख लिया, देख भी लिया है। अच्छा विकास कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। अब वो रोड के लिए भी हमारे कर दिया उन्होंने, आज रोड भी आई जाएगी।
है ना। तो मतलब बहुत अच्छे प्रधान है हमारे, हम बहुत धन्यवाद करते हैं अपने प्रधान जी के कि उन्होंने इतना अच्छा वो किया, हम गरीब आदमी के लिए बहुत अच्छा काम किया। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। देहरादून में रोटविलर और पिटबुल जैसे आक्रामक प्रजाति के कुत्तों के लगातार हो रहे हमलों को गंभीरता से लेते हुए नगर निगम ने कुत्तों के पालन से जुड़ी नई नियमावली तैयार कर ली है। नगर निगम की ओर से बनाई गई श्वान लाइसेंस उपविधि 2025 के तहत अब पालतू कुत्ते के किसी भी व्यक्ति को काटने की स्थिति में उसके मालिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। नगर निगम के अनुसार नई उपविधि में आक्रामक प्रजाति के कुत्तों के पंजीकरण को अनिवार्य किया गया है। ऐसे कुत्तों के पंजीकरण के लिए 2000 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है। नगर निगम अधिकारी का कहना है कि इस नियमावली का उद्देश्य आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित करना और शहर में बढ़ते कुत्तों के हमलों पर प्रभावी नियंत्रण करना है। उपविधि के लागू होने के बाद नियमों का उल्लंघन करने वाले कुत्ता मालिक के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जो बोर्ड बैठक में भी निर्णय हुआ था और माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी निर्देश दिए गए हैं कि जितने भी म्युनिसिपल बॉडीज में के एरियाज में जितने भी ऐसे आक्रामक जो पशु हैं, श्वान पशु हैं, उनके संबंध में नियमावली तय हो और नियमावली में फेरोशियस ब्रीड्स को लेकर के विशेष प्रावधान हो। जितने भी ऐसे पशु स्वामी हैं जिनके द्वारा श्वान पशुओं को डोमेस्टिकेट किया जाता है, पाला जाता है, उनके द्वारा जो समस्त सावधानियां बरती जानी है उनके विषय में विस्तृत नियमावली नोटिफाई की गई है। प्रिलिमिनरी नोटिफिकेशन है ये, इसमें जो भी ऑब्जेक्शंस या सजेशंस होंगे उनके लिए समय दिया गया है और प्रयास ये किया गया है कि प्रॉपर जितने भी सावधानियां बरती जानी है, जो ड्यूली सेफ्टी नॉर्म्स फॉलो किए जाने हैं, उन सभी के उल्लंघन के केस में सख्त से सख्त इसमें कार्रवाई का प्रावधान। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।